परम पूजनीय बाबा लक्ष्मण दास जी के सूक्ष्म उपस्थिति में बाबा लक्ष्मण दास चरित्र ग्रंथ पठन सप्ताह का आज चौथा दिन है। लगातार 3 दिन शिवालिक के इस पवित्र धरा पर पाटी ग्राम में पंचतीर्थी परिसर में जहां पे बाबा लक्ष्मण दास जी ने तपस्या की थी, ऐसे तपोभूमि में हम यह वाक यज्ञ चला रहे हैं। आज के इस दिन की शुरुआत हम 3 बार गायत्री मंत्र के पठन से करेंगे। ओम भूर्भुवस्सुवः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज के इस अध्याय का शीर्षक है जब साधु संकल्प लेता है। हिमालय के पवित्र शिवालिक पर्वत धारा के गोद में बैठा हुआ यह अति सुंदर पाटी ग्राम है। यह ग्राम जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में बसा हुआ है। भारत के और गांवों की तरह इस गांव में भी बहुत सारे लोग खेती करते थे। मान लो कि कृषि इस गांव का आत्मा थी। खेती करना, गाय का पालन करना, इसी प्रकार से यहाँ का जीवन गुजारा चलता है। भारतीय खेती एक व्यवसाय नहीं अपितु संस्कृति है। जी हाँ, कृषि संस्कृति। कृषि जीवन जीने का तरीका है। इस भारत देश में जो भी त्योहार आते हैं, जो भी उत्सव आते हैं, वो सारे कृषि के ऊपर निर्धारित है। कृषि इस देश का आत्मा है। हमारे देश में कहा जाता था कि उत्तम खेती है, मध्यम व्यापार है और कनिष्ठ नौकरी है। भर्तृहरि अपने वैराग्य शतक में कहते हैं, भोगान भुक्ता वयमेव भुक्ता, स्तपोन तप्तम वयमेव तप्तः, कालोन यातो वयमेव त्राता, स्तुष्णान जीर्णः वयमेव जीर्णः। अर्थात हम सांसारिक क्रियाकल्पों में जरूरत से ज्यादा व्यस्त रहते हैं, उसी में अपना आनंद खोजने का प्रयास करते हैं। वास्तव में तो हम अपने ऊपर अन्याय और अत्याचार कर रहे होते हैं। स्वयं को दुख के अग्नि में तपाए जाते हैं। दुर्भाग्य से हमें लगने लगता है कि हम समय व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन हमें यह कहाँ पता होता है कि हम इसके बिल्कुल विपरीत कर रहे हैं। हम समय को व्यतीत नहीं कर रहे हैं, समय हमें व्यतीत कर रहा है। हमारे साथ इससे बिल्कुल विपरीत हो रहा है। हम ही काल के गाल में समाये जा रहे हैं और हमारी यह भौतिकता के प्रति, अर्थ और काम के प्रति जो तृष्णा होती है, अभिलाषा होती है, मोह होता है, वो कभी कम नहीं हो जाता। परंतु समय के अनुसार हमारा शरीर वृद्ध हो जाता है। वृद्धावस्था के कारण धीरे धीरे जीर्ण हो जाता है और एक समय ऐसा आता है कि हमारा शरीर नष्ट हो जाता है, पंच तत्व में विलीन हो जाता है।
सामान्य मानव का जीवन ऐसे ही गुजरता है, उसे पूरे जीवन में अपने जीवन की सही सार्थकता, शाश्वतता पता ही नहीं चलती। यो मानो कि वह बस जीता जाता है, आया दिन निकलता जाता है, काम वासनाओं में अंध होकर फंसता जाता है, अपने हाथों से अपना जीवन उद्ध्वस्त करता है, कभी चोरी करता है तो कभी डकैती। इस चोरी और डकैती के स्वरूप और प्रकार भिन्न भिन्न क्यों ना हो, पर भ्रष्टता के जाल में धीरे धीरे वह फंसता जाता है। लेकिन साधु और सन्यासी इस जाल में फंसते नहीं हैं। सच्चे साधु के अंदर यह क्षमता होती है कि जो लोगों को सच्चाई का एहसास करा सके। अपितु साधु का यही कार्य होता है कि लोगों को शाश्वत और सत्य मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करना। अपने साथ हजारों लोगों का जीवन सार्थक और मंगलमय करने का सामर्थ्य साधुत्व में होता है, सन्यासी में होता है, तपस्वी में होता है। लेकिन ऐसे साधु संसार में बहुत कम होते हैं। सद्भाग्य से उनका सानिध्य मिलता है। यह पाटी ग्राम के ग्राम वासियों का सद्भाग्य था कि उन्हें बाबा लक्ष्मण दास जी जैसे एक तपस्या करने वाले साधक का, सन्यासी का, योगी का सानिध्य प्राप्त हो चुका था। मनसे वचसी काये पुण्य पीयूष पूर्णः त्रिभुवनोपकारम श्रेणी भी प्रणत यत्नः परगुण परमाणु पर्वती कृत्य नित्यम निजरुति विकसतनम संति संता क्रियंता। सुभाषितकार कहते हैं कि अपने तन मन से और जो भी खुद के पास है उन सभी चीजों के परोपकार के लिए लगाने वाले, समाज के हित में लगाने वाले और लोगों के अंदर के गुणों की पहचान कर उन्हें बढ़ावा देने वाले तथा दोषों को मिटाने वाले इस संसार में कितने संत और महापुरुष है। आज के समय में जहां धर्म और अध्यात्म के नाम पर भ्रष्ट आचरण करने वाले लोगों का, ठगने वाले, फंसाने वाले भोंदों की संख्या बढ़ रही है, उस दौर में यह सवाल और भी गंभीर अपितु प्रासंगिक हो जाता है। लोगों के श्रद्धा का गलत इस्तेमाल करना, लोगों के भावनाओं के साथ खेलना, अपने साधुत्व का दिखावा करना और उससे अर्थ की प्राप्ति करनी, काम क्रोध जैसे षड्रिपु के अंधेरे में आकर मस्त रहने वालों की संख्या इस समाज के अंदर कोई कमी नहीं है। इन सभी परिक्षेप में जब बाबा लक्ष्मण दास जी का पूरा जीवन हम देखते हैं तो उस गरिमामय तेजस्वी जीवन और भी गरिमामय लगने लगता है। जो सत्य है, सनातन है, तात्विक है, सात्विक है, शाश्वत है, बस वही उनके जीवन का अंग था। उनके जीवन घट में समाई हुई अमृत धारा पाटी ग्राम में बरसने जा रही थी। अब समय आ रहा था शायद यह बताने के लिए ही जोरदार बारिश शुरू हो गई। अब तो रात के 8 बजने वाले थे। लगभग सारे ग्राम जन अपने अपने घरों में थे। बाबा लक्ष्मण दास, उनके साथ पार्टी के वह 2 युवक और ऊंटों का काफिला पाटी ग्राम के मुख्य चौराहे पर आ गया था। बाबा लक्ष्मण दास अचानक से रुक गए। अब कुछ विपरीत होने वाला है, इसका अंदाजा हंसराज और कृष्णलाल को आ गया। बाबा लक्ष्मण दास पीछे मुड़े और उन्होंने उन 2 युवकों से पूछा, दोस्तों मंदिर कहाँ है? जल्दी बताओ, मुझे मंदिर में जाना है। कुछ पल सन्नाटा छा गया। वह 2 युवक कुछ बोल नहीं रहे थे। उन्होंने उस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। इधर तो बारिश ने अपना जोर पकड़ लिया था। आकाश में होने वाले बिजली का आवाज वातावरण को और भी गंभीर कर रहा था। बाबा लक्ष्मण दास जी ने और एक बार वही सवाल पूछा, दोस्तों मंदिर कहाँ है? फिर भी यह दोनों चुप ही रह गए। आखिर वो क्या जवाब देते कि यहाँ कोई मंदिर नहीं है? आखिर वो क्या बताते कि बाबा जी हमने आपको झूठ बोला है, हमने आपको झूठ बोल के यहाँ पर लाया है, यहाँ पे कोई मंदिर नहीं है। लेकिन जब तीसरी बार बाबा लक्ष्मण दास जी ने वही सवाल पूछा तो इन 2 युवकों को बताना पड़ा, बाबा जी हमारी गलती हो गई। लेकिन हमारा उद्देश्य गलत नहीं था। हमने बस यह सोचा था कि आप जैसे साधु तपस्वी का सानिध्य हमारे ग्राम को, परिवार को मिले। आपके तेजस्वी व्यक्तित्व को देखकर, आपके ज्ञान के भंडार को देखकर हम प्रभावित हो गए थे।
इसीलिए तो हमारे गांव में कोई मंदिर ना होते हुए भी हमने हाँ भर दी, बाबा जी हमारे गांव में कोई मंदिर नहीं है, आपसे हमारे हाथ जोड़कर प्रार्थना है, हम आपके चरण छूते हैं, विनती करते हैं कि कृपया आप हमारे घर में हमारे साथ चलिए, वहां भोजन करके रात्रि निवास कीजिए। इधर तो बारिश ने और ज्यादा जोर पकड़ लिया है। इन दो युवकों के साथ बाबा लक्ष्मण दास जी भी बारिश के पानी के कारण पूरे गीले हो गए थे। यहाँ हंसराज और कृष्णलाल बड़े आशाभूत नजरों से बाबा लक्ष्मण दास जी के जवाब का इंतजार कर रहे थे। उनके मन के अंदर यह आशा लगी हुई थी कि बाबा लक्ष्मण दास हमारी बात मान जाएंगे। उनके बालिश मन के अंदर यह विचार आ रहे थे कि बाबा लक्ष्मण दास जी शायद सोचेंगे कि अब रात के 9 बजे है, इतनी जोरदार बारिश हो रही है, पेट में बहुत भूख लगी है, क्यों ना मैं इनके घर में जाऊं, मंदिर नहीं हुआ तो क्या हुआ, इनके घर जाऊंगा, पेट भर खाना खाऊंगा और आराम से गद्दे पर नींद ले लूंगा। लेकिन उन दो युवाओं को यह कहा पता था कि जिस तपस्वी को, साधु को, सन्यासी को वे लेकर आए हैं वह कोई आम व्यक्ति नहीं था जो इस बारिश से पिघल जाता या पेट के भूख प्रज्वलित हुए जठराग्नि में अपना रास्ता मोड़ देता। बाबा लक्ष्मण दास तो यह गीता वचन मानो अपने बचपन में ही समझ चुके थे। ध्यायतो विषयान् पुरुषः संगस्ते शुजजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते। अर्थात भौतिक आसक्ति का कारण ही विषयों का ध्यान होता है। जब व्यक्ति षड्रिपु के जाल में फंसकर विषयों को अपने जीवन का लक्ष्य मानने लगता है तो वह धीरे धीरे आसक्त हो जाता है। कामना का जन्म इस आसक्ति से तो होता है। आसक्त व्यक्ति के मन में कामना की वृद्धि होती है और अंतिमतः यह कामना क्रोध को जन्म देती है। यह क्रोध नाश का कारण बन जाता है। इसलिए तो बाबा लक्ष्मण दास जी ने अपने युवा अवस्था में ही सर्वसंग परित्याग किया था। जिसने इतनी अल्प आयु में त्याग की परिसीमा प्राप्त की हो, जीवन की सार्थकता पहचान ली हो, उसे यह बारिश की धाराएं और पेट की भूख कैसे बदल पाती। इधर यह दो युवक व्याकुलता के साथ बाबा लक्ष्मण दास जी की तरफ देख रहे थे। उनके मन में अभी भी आशा थी कि बाबा जी अपनी बात मानेंगे और अपने साथ अपने परिवार में आएंगे। यहाँ बाबा लक्ष्मण दास जी उतने ही स्थिर चित्त और शांत और संयम के साथ उस बात रहे थे। उनके चेहरे पर वही तेज चमक रहा था जब इस अंधेरी रात में आकाश में अचानक से बिजली का संचार हो जाता तो उनका तेजस्वी मुखकमल स्मित हास्य करते हुए उन दो युवाओं को दिखाई दे रहा था। अब आगे क्या होगा? बारिश तो रुकने का नाम नहीं ले रही है। बाबा लक्ष्मण दास जी अपनी बात मान नहीं रहे हैं। अब होगा क्या? अब तो 9 से भी ज्यादा समय हुआ है। पता नहीं परिवार के लोग क्या सोच रहे होंगे। इन जैसे सामान्य सवालों से हंसराज और कृष्णलाल का मन धीरे धीरे व्याकुल हो रहा था। लेकिन अभी भी बाबा जी से कोई जवाब नहीं आया। महान संस्कृत कवि भर्तृहरि नीति शतक में कहते हैं, छिन्नोपि रोहिणी तरुचंद्रम क्षीणोपि वर्धते लोके इति विमृशंता संता संतप्यन्ते लोके स्मित। पेड़ की तने और डालियां काटी भी जाए फिर भी वे पुनः उगकर बड़ी हो जाती है। जैसे चंद्रमा कृष्ण पक्ष में क्षीण होता जाता है लेकिन शुक्ल पक्ष में बढ़ता जाता है। संत साधु सन्यासियों यह अच्छी तरह जानते हैं कि इस संसार में सुख और दुख आते जाते रहते हैं। ना सुख शाश्वत होता है ना दुख शाश्वत होता है। शाश्वत तो बस ईश्वर का नाम होता है, शाश्वत तो बस वह प्रभु होता है। इसी कारण तो उस जोरदार बारिश में, ठंडी हवा में थका हुआ शरीर और पेट में भूख के बावजूद भी उस डंगे पर बाबा लक्ष्मण दास जी ध्यान मग्न हो सके। इधर बाबा जी की शांत स्थित पर के मुद्रा देखकर हंसराज और कृष्णलाल की चिंता बढ़ने लगी। उन्होंने निर्णय किया कि हम घर जाएंगे और बाबा जी के लिए भोजन लेकर आएंगे। उनके मन में अभी भी आशा की एक किरण थी कि बाबा लक्ष्मण दास कम से कम रात्रि का भोजन तो कर ही लेंगे। उसी आशा के किरण के साथ वह फिर एक बार बाबा जी को वंदन करके और अपने ऊंटों को लेकर अपने अपने घर की तरफ दुखी भावना से चलने लगे।
उनके मन में यह विचार आ रहा था कि आज हमने कितनी बड़ी गलती की है। एक साधु को, एक सन्यासी को झूठ बोला है। गांव में मंदिर ना होते हुए भी मंदिर है ऐसे बोल दिया। आखिर उन्हें भी क्या पता था कि उनके आयु का दिखने वाला यह युवा सन्यासी अपने सिद्धांतों का इतना पक्का होगा। उन्होंने यह सोचा भी नहीं था। उन्होंने तो आमतौर पर लोग देखे होंगे कि जो कहते कुछ अलग है और स्वार्थ और लोभ के लपेट में आकर करते कुछ अलग है। उनके करनी और कथनी में अंतर होता है। परोपदेशम वेलायाम शिष्टाः सर्वे भवन्ति वे विस्मरन्ति वशिष्टत्वम स्वकार्ये समुस्थिते। जब हम अन्य व्यक्तियों को उपदेश देते हैं तो हम बड़े शिष्टाचार की बातें करते हैं, विनम्रता, नीति ऐसे मूल्यों की बातें करते हैं, लेकिन जब उसका अमल करने का समय आता है, जब उसको अपने जीवन में उतारने का समय आता है, जब उसको जीने का समय आता है, तो हम हमारी कही हुई सारी बातें भूल जाते हैं, हम उसके विपरीत आचरण करते हैं। लेकिन बाबा लक्ष्मण दास जी का जीवन ऐसा नहीं था। उन्होंने जीवन का हर क्षण, हर पल ऐसे जिया, व्यतीत किया कि उनके करनी और कथनी में कभी अंतर नहीं आया। उन्होंने जिन जिन श्रेष्ठ मूल्यों को अपने जीवन का आधार बनाया था, जीवन के हर मोड़ में, हर निर्णय में वह उस पर खरे उतरे। इसी कारण तो उनका जीवन गरिमामय बना, धारण करने योग्य बना। उस रात उस डंगे पर अपने संकल्प के साथ बैठना और जोरदार बारिश के बावजूद भी स्थिरता और धैर्य से व्यवहार करना पार्टी में उनके द्वारा भविष्य में होने वाले महान अलौकिक कार्य की शुरुआत थी। कोई भी महान कार्य, महान जीवन एक दिन में नहीं बनता। उसके लिए खपना पड़ता है, अपने आप को त्याग और तपस्या के बीच ढालना पड़ता है। इसी को तो हम साधना बोलते हैं। दिन प्रतिदिन बिना थके, प्रलोभन में ना फंसकर, अपने श्रेष्ठ मूल्यों की रक्षा करते हुए देश और समाज के लिए समर्पित भाव से जीना और इन सारे प्रक्रियाओं में काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह आदि षड्रिपु से खुद का बचाव करना, यह बहुत ही कठिन और असाधारण कार्य है। बाबा लक्ष्मण दास जी की यह विशेषता थी कि उन्होंने यह कठिन कार्य बहुत ही सहजता से निभाया। उनका व्यक्तित्व सहज था, सरल था और बहुत ही सुलभ था। वह कुदरती जीवन जीते थे, निसर्ग के नियमों का पालन करते थे। ये मानो कि वह स्वाभाविकता की कसौटी पर खरे उतरे थे। इसी कारण तो बिना किसी कठिनाई से और अवडंबर के बिना जीवन का हर क्षण, हर पल वह पाटीग्राम के उत्थान के लिए और ईश्वर साधना में लगा सके। इधर हंसराज और कृष्णलाल ऊंटों के साथ अपने अपने घर में पहुंच गए। उनके आंखों में अभी भी आंसू थे, सांस फूल गए थे। थोड़ी सी घबराहट और चिंता तथा व्याकुलता उनके चेहरे पर स्पष्ट दिखाई दे रही थी। उन्होंने घर जाते ही रसोई घर पे खाना बनाने वाली अपनी माँ के चरण स्पर्श किए और वह युवा अपने आंखों को रोक नहीं पाए। हंसराज अपनी माँ को बता रहा था कि माँ, आज हमने एक गलती की है। झूठ बोलकर अपने गांव में मंदिर ना होते हुए भी हाँ बोलकर हमने एक युवा सन्यासी को अपने गांव में लाया है। हंसराज की माँ उत्साह से बोली, अरे फिर वह सन्यासी कहाँ है? अतिथि देवो भव। सन्यासी महाराज जी को आप अपने घर में लेके आइए, हम उनके लिए खाना बनाएंगे, उनको हम खाना खिलाएंगे, उनका सानिध्य में प्राप्त होगा। वह साधु पुरुष, वह तपस्वी, वह सन्यासी, वह युवा कहाँ है? माँ की यह बात सुनकर हंसराज और व्याकुल हो गया। उसने पूरी बात अपनी माँ को सुनाई। यहाँ कृष्णलाल के घर में भी वही स्थिति थी। हंसराज और कृष्णलाल अपने अपने माँ को कह रहे थे कि बाबा डंगे के ऊपर ध्यानस्थ बैठे हैं और बाबा जी ने संकल्प लिया है कि मैं सिर्फ और सिर्फ मंदिर में रहता हूं, मैं किसी के घर में रहता नहीं हूं, मैंने तो घर का त्याग किया है और अब आपको यहाँ पे मंदिर बनाना पड़ेगा। जब तक आप मंदिर नहीं बनाते तब तक मैं यह स्थान नहीं छोड़ूंगा। लेकिन उन दोनों माँ ने अपने अपने बेटे को कहा कि यह खाना साधु के लिए लेके जाइए और जब तक वह खाना नहीं खाते तो आप भी वापस घर नहीं आना। ऐसा कह के मानो उन दोनों माँ ने
उनको अपने बच्चों को बारिश में घर से निकाला। उन दोनों के पास बाबा लक्ष्मणदास के लिए उनके माँ ने बड़ी श्रद्धा भाव से बनाया हुआ खाना था। वह दोनों खुद भी भूखे थे। रात के लगभग 10 बज चुके थे। बारिश कम होने का नाम नहीं ले रही थी। रात के सन्नाटा को बारिश के बूंद से होने वाली आवाज काट रही थी। बीच में होने वाली बिजली की आवाज वातावरण की गंभीरता और बढ़ा रही थी। यह दो युवक अपने साथ खाना लेकर उसी चौराहे की तरफ जा रहे थे जहां वह युवा सन्यासी अपने ध्यान में लीन हो गया था। उस तपस्वी को ना पेट की भूख सता रही थी, ना बारिश के बूंदे उसे बाधा उत्पन्न कर रही थी। वह तो उस परमपिता परमेश्वर के चिंतन में लीन हो गए थे। या हंसराज और कृष्णलाल के मन में सवाल ही सवाल उत्पन्न हो रहे थे। अब क्या होगा? वह युवा सन्यासी क्या भोजन करेगा? क्या हमारी विनती सुनकर अपने घर में निवास करने के लिए आएगा? उन्होंने यह भी सोचा कि नहीं तो हम गांव के किसी वरिष्ठ व्यक्ति को बताते हैं, कम से कम यह सन्यासी उनकी बात तो मानेगा ही। वह दोनों चलते चलते उसी डंगे के पास आए जहां अभी भी वह तपस्वी ध्यान में लीन था। पता नहीं, लेकिन उसका चेहरा उस रात में भी तेज और चैतन्य से चमक रहा था। उनकी स्थिरता, स्तब्धता यह इन दोनों को चिंतित कर रही थी। उन्होंने बाबा लक्ष्मणदास जी को प्रणाम किया और कहा कि बाबा जी कृपया आके खोलिए, हमने आपके लिए खाना लाया है, कृपा करके आप भोजन कीजिए। आज के समय में जहां हजारों लोग अभावग्रस्त है, किसी के पास घर नहीं है, वह लोग रास्ते पर, फुटपाथ पर, बस या रेलवे स्थानक पर सोते हैं। वह उपेक्षित है, उनको 2 समय का खाना भी नहीं मिलता। वह हमें रोज कहीं ना कहीं दिखाई देते हैं, लेकिन हम उन्हें देखकर भी अनदेखी करते हैं। हम समझते हैं कि इनसे हमें क्या लेना देना है, बस अपनी जिंदगी खुशी से कट रही है ना, तो फिर जाने दो, आराम से अपना जीवन जियो। लेकिन आज से कुछ ही साल पहले वह दौर भी था कि एक युवा सन्यासी, ना वह कोई रिश्तेदार है, ना जान पहचान का है, लेकिन वह भूखा है यह पता चलने के बाद अपनी माताओं ने अपने बेटों से कहा था कि जब तक वह खाना नहीं खाते तब तक आपको भी खाना नहीं मिलेगा और ना ही वापस घर आना है। इसी प्रकार की आत्मीयता, त्याग, अपनत्व, संस्कार किसी भी देश के लिए, किसी भी समाज के लिए, किसी भी राष्ट्र के लिए एक बुनियादी तत्व होता है। जब समाज के अंदर यह त्याग आ जाए, यह समर्पण आ जाए, यह सच्चाई आ जाए, यह ध्येयनिष्ठता आ जाए, तो समाज राष्ट्र को उन्नत करने के लिए, राष्ट्र को परम वैभव तक लेने के लिए कटिबद्ध हो जाता है, तैयार हो जाता है। उत्तम यत्नेन संरक्षेत वित्तमेति च याति च अक्षिणो वित्तता क्षीणो वृत्तस्तस्तु हतो बला। रक्षा तो सदाचार की करनी चाहिए। सदाचार ही जीवन का मूलाधार है, लेकिन दुर्भाग्य से लोग अपनी पूरी शक्ति, पूरी उम्र धन और संपत्ति इकट्ठा करने में लगा देते हैं। उनको यही डर रहता है कि क्या कोई उसे चुरा कर तो नहीं ले जाएगा, लेकिन उन्हें यह समझ में नहीं आता कि रक्षा तो सदाचार की, चारित्र की और शील की करनी होती है। वित्त, पैसा और धन तो आता जाता रहता है। धन के कमी से व्यक्ति क्षीण नहीं होता, कमजोर नहीं होता। व्यक्ति क्षीण और दीन होता है जब वह दुराचारी होता है, अपने कर्तव्य और धर्म को भूलकर अनीति और अन्याय और व्यभिचार करता है। जब हम बाबा लक्ष्मणदास जी जैसे कर्तव्य कठोर, त्यागी, तपस्वी और समर्पित सन्यासी का जीवन देखते हैं, उसका तेजस्वी जीवन देखने के बाद अपने आप के अंदर की कमियों का, हमारे गलतियों का एहसास होने लगता है। अपने आप में जब खुद को अच्छाई की तरफ बदलाव करने की प्रेरणा जब बनती है, तभी व्यक्ति शाश्वत विकास की ओर अग्रसर हो जाता है। साधु सन्यासियों का जीवन भी ऐसा ही होता है। समाज उनके जीवन को देखता है, देखते देखते परखता है, परखते परखते प्रभावित होता है और प्रभावित होते होते उनके जीवन के अमृत कण अपने जीवन में आ जाए, इसलिए प्रयासरत होता है। इसीलिए बाबा लक्ष्मणदास चरित्र ग्रंथ की रचना हुई है। इसीलिए यह चरित्र सुनाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि उस अमृत कण में हमें भी कुछ कण हमें मिले और हमारा जीवन भी
सार्थकता की ओर आगे बढ़े। नहीं तो सिर्फ वाणी से अच्छे अच्छे उपदेश देने वालों की दुनिया में कोई कमी नहीं है। हर कोई दूसरे को कोई ना कोई उपदेश देता रहता है, लेकिन उसका महत्व इसीलिए नहीं होता क्योंकि उपदेश देने वाला उसके ऊपर खुद अमल नहीं करता। लेकिन बाबा लक्ष्मण दास जी का पूरा जीवन ऐसा था कि उन्होंने जीवन ऐसा दिया कि उनका जीवन ही औरों के लिए संदेश बन गया, उनका जीवन ही बाकी लोगों के लिए प्रेरणा बन गया। परोपदेशे पांडित्यम सर्वेषां सुकरम नृणाम धर्मे स्वीयम मनुष्याष्टम कस्याचित सुमहात्मना। दूसरों को अच्छा उपदेश देना और अपने आप का पांडित्य दिखाना तो बहुत सरल है, लेकिन इससे कुछ हासिल नहीं होगा। सुनने वाला इस कान से सुनता है और उस कान से छोड़ देता है। असली पुरुषार्थ तो उसमें है कि जो ज्ञान उपदेश हम दुनिया को देते हैं उसके ऊपर खुद भी अमल करें। उसके लिए धैर्य लगता है, त्याग और समर्पण लगता है, निस्वार्थता की जरूरत होती है। इसीलिए तो जो व्यक्ति इस तरह पे निष्ठापूर्ण आचरण करता है वह महान बन जाता है। उसका जीवन श्रेष्ठ और आचरण करने के लिए योग्य बन जाता है। इसीलिए तो गोस्वामी तुलसीदास अपने चौपाई में कहते हैं, पर उपदेश कुशल बहुतेरे जे आचरही ते नर न घनेरे। जम्मू कश्मीर के उस पाटी ग्राम में दंगे के ऊपर ध्यानस्थ हो गया उस युवा सन्यासी का जीवन भी इसी तरह से होने वाला था। उन युवाओं को पता नहीं था कि जिस युवा सन्यासी को वो गांव में लेके आए हैं, एक दिन वो युवा सन्यासी इस पाटी ग्राम का भाग्योदय होने वाला है। पाटी ग्राम का उत्थान करने के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाला है। सेवा के यज्ञ कुंड में समिधा की तरह जलने वाला है। जीवन की सार्थकता बताते बताते हजारों को जीवन बदलने वाला है। इस बाबा लक्ष्मण दास जी का चरित्र का आज का चौथा दिन हम समाप्ति की तरफ बढ़ रहे हैं। शांति मंत्र के साथ आज के दिन की समाप्ति हम करेंगे। आदि पंक्ति के बाद साथ में बोलेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।